विराट, जी काकू। सम्राट के ऑफिस से चिट्ठी आई है। सम्राट के ऑफिस से? सब ठीक तो है? वो उसके पैसे का कुछ है। मैं चाहती हूँ कि तुम पत्रलेखा को आर्मी हेडक्वार्टर्स लेकर जाओ, वहां पे पूछताछ करो कि क्या औपचारिकताएं हैं पूरी करनी है। अभी मुझे सही के काम से बाहर जाना है, उसके बाद मैं आर्मी हेडक्वार्टर्स चला जाऊंगा। ठीक है, लेकिन तुम लोग जा कहाँ रहे हो? आज सही का एडमिशन काउंसलिंग है। अच्छा, तो पहले नाश्ता तो कर लो ना। चलो चलो आ जाओ। आई, नाश्ता करने का टाइम नहीं है, पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं हम। पहले फोटो स्टूडियो जाना है, फिर पासपोर्ट साइज फोटो निकालनी है इसकी, फिर इसका एडमिशन इंटरव्यू होगा। बहुत काम है आई, थोड़ी देर और रुके ना, लेट हो जाएंगे। लेकिन खाली पेट कैसे जाओगे बेटा? चलो। अरे रास्ते में कुछ खा लेंगे ना, और लंच भी मत बनाना, वो भी बाहर खा लेंगे हम। चलो। देखा सोनाली, जानकर भी सब अनजान है तुम्हारी अश्विनी वहिनी। इसे पता था कि विराट और सही बाहर जा रहे हैं, लेकिन कैसी भोली बन रही है हम सबके सामने। विराट, ये सब क्या चल रहा है? अरे हम लोगों की तो कोई अहमियत ही नहीं है अब इस घर में। अश्विनी, तुमने ये सब हमें पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पता होती ये बात तो बताती ना। विराट, जी बाबा। तुमसे बात करनी है मुझे, अकेले में। आओ बाबा, मैं वापस आकर जरूर आपसे बात करूंगा, अकेले में। लेकिन अभी आई एम सॉरी, रुक नहीं पाऊंगा। ये घर है विराट, होटल नहीं। जब मर्जी आओगे, जब मर्जी जाओगे, और घर में किसी को कुछ बताओगे भी नहीं। अगर अपनी बीवी की तरह इस घर के कायदे कानून तुम्हें नहीं मानने हैं तो साफ साफ बता दो हमें। आइंदा से हम कोई उम्मीद नहीं रखेंगे तुमसे। ऐसी आपकी कौन सी उम्मीद है जिस पे मैं खरा नहीं उतरा हूं? बाबा, कल तक तो मैं आपके गर्व की वजह था। और थे मेरे गर्व की वजह। लेकिन जब से ये लड़की इस घर में आई है, तुम सिर्फ मेरी शर्म और मेरी परेशानियों की वजह बन गए। ऐसा क्या कर दिया मैंने बाबा? क्या कर दिया? हम ही से पूछ रहे हो? तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? इतना बदल गए हो तुम, इतना कि अपने परिवार की, अपने ड्यूटी की भी कद्र नहीं है तुम्हें। पहले अपने ड्यूटी को लेकर कितना कितना सीरियस हुआ करते थे तुम। अपने ड्यूटी के पहले दिन अपने काम को लेकर कितना एक्साइटेड थे। सम्राट की शादी बीच में छोड़कर गढ़चिरौली चले गए, मगर तब भी मैंने तुम्हें नहीं रोका, क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम अपने ड्यूटी के प्रति समर्पित हो। इस घर से किसी को भी वहां मैंने तुम्हें फोन नहीं करने दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम अपनी ड्यूटी में डिस्टर्ब हो जाओ। लेकिन अब ये क्या है विराट? उसी ड्यूटी को इतना कैजुअली, इतना हल्के में ले रहे हो तुम। कल छुट्टी, आज भी छुट्टी है। क्या क्या हो रहा है विराट? ड्यूटी हो रही है बाबा, मैं बस अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं। सही को डॉक्टर बनाने की जिम्मेदारी ली है मैंने, तो उसे एडमिशन दिलवाना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। विराट, ये बात मैंने तुझे तेरा पोस्टिंग लेटर देख के बता दिया था कि गढ़चिरौली बहुत खतरनाक जगह है, गुंडे मवालियों से भरी हुई। अब तेरी इस खतरनाक बीवी को देख के घर के सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं उस वक्त क्या कहना चाहता था। जब से ये लड़की इस घर में आई है, इस घर के खुशियों पर तो जैसे डाका ही पड़ गया है। ओमी काका, बाबा, आप बिना वजह ये बात को खींच रहे हैं। मैं सही को घुमाने या पिकनिक पे नहीं ले जा रहा हूँ, उसके कॉलेज में एडमिशन कराने ले जा रहा हूँ। तुम पक्का सही को लंच पर ले जा रहे हो विराट?
और मेरे ख्याल से किसी भी कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस में लंच पर जाना जरूरी नहीं है, वरना तुम्हें इतनी भी क्या देरी है कि तुम बिना नाश्ता किए। बाकी हम नाश्ता इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें देर हो रही है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, हमें एडमिशन से पहले फोटो स्टूडियो जाना है, इसका पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाना है, उसमें टाइम लगता है। और अगर हम बाहर जाके खाना खा भी लें तो क्या गलत कर रहे हैं? भूखे रहने से तो बेटर है ना। काकू, बाबा, मैं अभी सही को लेकर जा रहा हूं, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा हम जरूर इसके बारे में बात करेंगे। चलो। विराट, एकदाच काय ते सांग, तुम्हें इस घर के कायदे कानून मानने हैं या नहीं? साफ साफ बोल। मैं कुछ समझा नहीं काकू, क्या कहना चाहती हैं? वहीनी बस ये कहना चाहती है विराट कि अपनी बीवी को एडमिशन दिलाने के पहले तुमने घर के बड़ों से राय ली, पूछा उनसे इस बारे में, उनसे इजाजत ली कि अपनी बीवी को एडमिशन दिलाना भी है या नहीं। काकू क्या कह रही हैं आप? आपने खुद न जाने कितनी बार अपने मुंह से ये कहा है कि विराट ने सई से शादी उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए की है, सई को डॉक्टर बनाने के लिए की है। अच्छा वो छोड़िए, मैंने उसी दिन ये बात क्लियर कर दी थी जिस दिन मैं सई को इस घर में लेकर आया था। एक मिनट वहिनी, आप कौन से इजाजत की बात कर रही है? खरच कळलं नहीं, आप बताइए तो साफ साफ। अश्विनी, बेवकूफों के सिंग तो नहीं होते, लेकिन उनके मुंह खोलते ही पता चल जाता है कि वो बेवकूफ हैं। जरा सी अक्ल होती ना तुम्हें, ये बेवकूफी भरा सवाल नहीं पूछती तुम। और वहनी क्या कहना चाहती हैं ये तो आप समझोगी नहीं तुम, क्योंकि इस लड़की का फितूर सवार है तुम्हारे सर पे। बाबा, आप सबके सामने आई से इस तरह से बात मत कीजिए। नीना, क्या है ना, आपकी एक कड़वे बोल अब मैं ज्यादा सुन नहीं पाऊंगी, तो बेहतर यही होगा कि आप आपके कड़वे बोल अपने पास ही रखिए। मस्त मस्त। ये आपस की बहस में मेन मुद्दाच बाजूला राहिला है। यहाँ बात चल रही है सई के एडमिशन की। सही, हमें देर हो रही है, चलो। ए थाम, सई मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकती। सई कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकती। क्यों काकू? तो चुप, तुमसे बात नहीं कर रही हूं मैं। लेकिन मेरे बारे में तो बात कर रही हैं। मेरी जिंदगी, मेरे करियर के बारे में आप फैसला कर रही हैं, तो मुझे बोलने का पूरा हक है काकू। ठीक ही कह रही है सही। प्लीज काकू, क्या ये आप समझाएंगी सही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि आज तक चौहान खानदान की कोई भी बहू शादी के बाद ना तो कॉलेज गई है और ना ही किसी ने नौकरी की है। बहनी, आप वो सब सही के साथ क्यों करना चाहती है जो आपने मेरे साथ किया? आपके साथ? काकू ने आपके साथ ऐसा क्या किया? अश्विनी, अतीत की जमीन खोदकर सिर्फ मिट्टी और कंकर निकलते हैं, खजाना नहीं। पुरानी बातों को क्यों बार बार नहीं दादा, मिट्टी निकले या कंकड़, इस घर के अतीत की कहानियां सबको पता होनी चाहिए। अश्विनी वहिनी, मैं हूं ना, मैं बताऊंगी। दरअसल विराट, अश्विनी वहिनी अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, लेकिन नीना दादा से शादी के बाद उनकी पढ़ाई छुड़वा दी गई। मुझे आज तक दुख है कि मैं मेरा ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पाई। वहिनी, सही को पढ़ने दीजिए, वो बहुत समझदार है, बहुत होशियार है पढ़ाई में।
वो बहुत अच्छी डॉक्टर बन सकती है। जो एक अच्छी बहू नहीं बन सकी, वो अच्छी डॉक्टर क्या बन सकती है? धीरे धीरे वो भी अच्छी बहू बन जाएगी। लेकिन अगर हम सिर्फ उसकी पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो सही उसमें बहुत अच्छी है। पढ़ाई तो मैंने भी की है विराट, फर्स्ट डिवीजन पोस्ट ग्रेजुएट, और मेरी पढ़ाई की बदौलत मुझे अच्छी जॉब भी मिल गई थी। लेकिन मेरी आई ने मुझे समझाया था कि अगर जवान खानदान की बहू बनना है तो मुझे ये सब छोड़ना होगा। इसीलिए मैंने इस घर के नियम, कायदे, कानून और सभी बड़ों का मान रखते हुए ये सब छोड़ा ही है ना। बाकी हर इंसान की सोच, उसके फैसले एक जैसे तो नहीं हो सकते ना। और यहाँ तुम में और सही में मुकाबला नहीं हो रहा है। सबको अपनी जिंदगी में फैसले लेने का पूरा हक होता है। अगर सही को डॉक्टर बनना है तो मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी उसे रोकना चाहिए।